बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम। न जीते जी अगर मरने की अभिलाषा उमड़ पाई, अरे फिर बाद मरने के बताओ क्या करोगे तुम। यदि हम अपनी प्लानिंग को सबके सामने रख देंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इतनी ताकत रहते हुए 85% लोगों को रहते हुए हम खेल परिवर्तन का काम करके हम किसके तरफ जाएंगे, हम किसको सपोर्ट करेंगे। हम गुमराह नहीं करना चाहते थे। हाथ में आज उत्तर प्रदेश का बागडोर हमने सौंपा था। एक तो सुश्री बहन माती, एक को जंग जीतना है तो तैयारी होनी चाहिए, और बिना तैयारी के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ये सामाजिक परिवर्तन मिशन के मंच के तत्वाधान में जो मानवर दत्तू प्रसाद जी पूर्व मंत्री जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करें सम्मानित अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे सभी हमारे विद्वजन और देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुद्धिजीवियों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं। ऐसे मौके पर अभी तमाम हमारे विद्वान साथियों के ख्यालात को आपने सुना है कि हमें आगे क्या करना है। मैं अपने को से संबंध करते हुए कुछ चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। ऐसे मौके पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहाँ जाना चाहिए, हमें बहस इस पर चलाना होगा। हम सामाजिक परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, और पूरे देश में जो मैंने मंथन किया कि लगभग 2800 के लगभग राजनीतिक दल हैं, जिसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और तमाम प्रदेश स्तर की पार्टियां। सामाजिक संगठन का तो वारा नारा नहीं है, डेली हमारे सामाजिक संगठन बन रहे हैं। और आज के सामने हमारे सामने जो लक्ष्य है 2024 लोकसभा का इलेक्शन है, क्या 2024 तक हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, सवाल इस बात पर हमें इस पर भी मंथन करना होगा अपने बुद्धिजीवियों को। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। और मेरा अनुरोध ऐसे मौके पर, क्योंकि मौका तो हमें पूरे देश में बोलने का मौका मिलता है, चाहे जहां कार्यक्रम होता है जाने का मौका मिलता है, जो भी राजनीतिक मंच या सामाजिक मंच के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, मैं जरूर जाता हूं अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आज के हालात में बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें विचार करना होगा, और समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज़्यादा है, और सभी बुद्धिजीवी हैं। इस नाते कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई अलग से बात कर रहा हूँ। राजनीतिक जीवन के लगभग 48 साल के राजनीतिक जीवन में, जहाँ सन 74 में हम भी बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा था, जो आज पहले बस्ती जिला था, संत कबीर नगर जिला, अब मंत्री बनने के बाद बना जिला। इस नाते में उस पर चर्चा साइकिल चला के हम भी दिल्ली तक मानवर कांशीराम साहब के आह्वान पर कोहिमा तक कारगिल भारत की 5 कोनों से जो साइकिल रैली चली, तो उसमें भी मैं बस्ती से साइकिल चलाते हुए दिल्ली, बिहार के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से साइकिलें चला करके हम लोग इस समाज को काम किया। 4-4, 6-6 महीना हम लोग घर नहीं जाते थे। लेकिन आज के हालात में चलो साइकिल चला करके विधायक भी बने, 2 बार मंत्री भी बने बहन माती के शासन में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं था। और केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान जी को मैंने हराया बस्ती से लोकसभा में। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि नियत आपकी कैसी है, और नियत, नीति और नेता की बात, इस पर भी हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। और मैंने तो महसूस किया कि सपा बसपा अलायंस में भी तोड़ने का प्रयास किया, लालगढ़ी प्रसाद नहीं टूटा। 2008 में डील वाले प्रकरण पर आपको पता होगा कि 100 करोड़ रुपया चला, 17 सांसद भाजपा, 6 सांसद सपा, तमाम निर्दलीय, 100 रुपया चला बिके। और झोपड़ी से निकल कर बाप तो कोयला, पश्चिम बंगाल कोयला ढोने का काम कर उनका बेटा 100 करोड़ रुपया लात मार करके
मैंने बिगड़े का काम नहीं किया। ये जबकि इस देश में डील वाले प्रकरण पर 2008 में केंद्र की सरकार दे रही थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में मन यदि आपका साफ है तो आप कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दृष्टिकोण पर बहुत सोचने के बाद भी मैंने अभी काम नहीं किया, ध्यान रखिएगा। मैं वाच कर किया, 2 साल तक वाच किया, आज भी वाच ही कर रहा हूं। पार्टी बनाने के बाद भी, बहुजन सेवा पार्टी बनाने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थिति, इस नाते इतने लोगों के बीच में मैं, ठीक है अपनी बात आप कहते हैं, अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करने जा रहा हूं 2 मिनट में। क्योंकि पार्टी बनाने के बाद भी कुछ हालात ऐसे थे काम न करने के कारण, जिनमें तमाम लोगों ने कहा कि एमपी साहब पार्टी बनाए हैं, बहुजन सेवा पार्टी लड़ाई है इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि कल को लोग एलिगेशन न लगावें, मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पाया था, मेरा लक्ष्य है कि तैयारी करके यदि हमें जंग जीतना है तो तैयारी होनी चाहिए, और बिना तैयारी के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। इलेक्शन तो लड़ने के लिए 8 विधानसभा 6 पार्लियामेंट लड़े, 3 ही बार जीते, 2 बार विधायक, 1 बार एमपी। लेकिन हम अपने को संतुष्ट हम तैयारी कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन आज मेरा अनुरोध है, कुछ बातें हम मीडिया के सामने नहीं कह सकते। जो हमें करना है तो हमें हर बात मीडिया के सामने नहीं कहा जा सकता है, उसमें कुछ गोपनीयता रहनी चाहिए। बंद कमरे में राष्ट्रीय पैमाने, मेरा अनुरोध है माननीय दत्तू प्रसाद मंत्री जी से कि हम लोग कार्यकर्ता से होकर के, हम लोग कभी नेता नहीं, अपने को नेता नहीं समझे, कार्यकर्ता रूप में काम किए, कारवा तमाम लोग मूवमेंट के चलाने वाले साथी भिड़ते गए। लेकिन आज दर्द है, दर्द इस बात का है जो सपना लेकर के हम लोगों ने नौकरी नहीं किया, लेकिन आज हम अपने समाज को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, उनके अपेक्षा के अनुरूप हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए मैंने लखनऊ में भी आपसे अनुरोध किया था कि हमारा उत्तर प्रदेश को हमें टारगेट बनाना होगा, और यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल लोगों ने बनाया है, 2 बातें हैं, या तो हम अपना स्वार्थ छोड़ करके दबाव डालें, भाई हम अपना व्यक्तिगत कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि मान लिया जाए, दबाव डालें जिनके हाथ में आज उत्तर प्रदेश का बागडोर हमने सौंपा था, एक तो सुश्री बहन माती, एक तो माननीय अखिलेश यादव, जिनके हाथ में आज के परिवेश में जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार दबाव डाला, 20%, 21%, 20 या 19% वोट उसमें मिला था। तो आज उस दृष्टिकोण पर मैंने प्रयास किया था अपने तरफ से कि लोगों से, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी लोगों से मैंने कहा था कि मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को रोक सकते थे। लेकिन हम खड़े नहीं उतर पाए, हमने वो काम नहीं किया। और आज भी जो परिस्थितियां बनी है, इस नाते जिक्र कर देना चाहता हूं, इतने लोग मंथन करने का विचार है कि आज 32% समाजवादी पार्टी, 13% बहुजन समाज पार्टी, यदि दोनों मिलाओ तो लगभग 45% वोट हो रहा, लगभग 45%। आप कहां नहीं सरकार बना रहे हैं। एक तरफ आप मंथन, एक तो ये है प्रेशर, दूसरा मेरा अनुरोध है कि वास्तव में यदि काम करना है तो आपके पास टाइम बाउंड प्रोग्राम, आपके पास समय नहीं है 24 का लक्ष्य बना करके, क्या इस पर भी हमें मंथन करना होगा आगे वाले प्रोग्रामों में। क्या हम पार्लियामेंट की लड़ाई के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, वो हमारा कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य हमें 2024 का निर्धारित करना होगा। या हम सामाजिक परिवर्तन का काम करके हम किसके तरफ जाएंगे, हम किसको सपोर्ट करेंगे। हम गुमराह नहीं करना चाहते समाज को। या तो भाई सारे लोग समाज विचारधारा के जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आप यदि दोनों को इग्नोर करके करना चाहते हैं, इग्नोर करके आपने प्लेटफॉर्म, लालबड़ी प्रसाद को एमपी बहुत समाज ने सम्मान दिया है,
हमें एमपी एमएलए बनने का लालच नहीं रह गया है। समाज हमारा संविधान बचाने के लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा, लालमणि प्रसाद आपके साथ रहेंगे, मैं फिर कहना चाहता हूँ। बहुत सम्मान दिया समाज के लोगों ने। इस नाते ऐसे मौके पर मैं सबका आह्वान करते हुए कि आज हमारे पास समय नहीं है और तमाम जिम्मेदारियां हैं सर मुद्दे पर जो भी आए हैं, चाहे जनगणना का मामला, शिक्षा का मामला हो, चाहे और सब मुद्दे जो हैं, ये सब हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अंत में उस सभी मैंने बहुत बातें नहीं कही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ बातें हम नहीं कह सकते हैं। यदि हम अपनी प्लानिंग को सबके सामने रख देंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इतनी ताकत रहते हुए 85% लोगों को रहते हुए हम फेल क्यों हो रहे हैं? क्या कभी आपने गंभीरता पूरा विचार किया? हम बिल्कुल बात करते हैं। क्या हमने जो अन्य राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं लोग, क्या उनसे हमने कुछ बात किया? जितने भी हमारे दल बनाने वाले लोग हैं, जितने भी राजनीति या सामाजिक मंच के लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, अन्य जो लोगों में काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमने मानसिक प्रेशर डाला कि समाज के हित में आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अपनी आवाज उठा रहे हैं? ये हमारी भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कुछ बात अपनी रखा है, अपना दर्द रखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी जो मैं कल ये दिल्ली में जब आया, माननीय मंत्री जी ने कहा था, हमने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं कल जो कांवड़ियों का कांवड़ का मैं यहाँ गाजियाबाद जो है रोड पर बैठा हुआ था, लेकिन देख करके ये हुआ, कैसे क्या उम्मीद किया जाए भाई, बोलो। इतना उफान पर सारे लोग जैसे सब मिल गया है, इनको कुछ कमी नहीं है। संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म, और आप एमपी एमएलए इंजीनियर नहीं बन सकते, सब पावर सब हो गया खत्म, लेकिन खुश हैं कांवड़ बनने में। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारे बैकवर्ड लोग हैं और जब शेड्यूल जो भी लोग हैं, क्या अपने नात पात रिश्तेदार को आप मेंटली जो है उनको तैयार कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, वो जो जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या अकेले माननीय दद्दू प्रसाद या लालमणि प्रसाद जिम्मेदारी है? सारे लोग की जिम्मेदारी, अपने नात पात रिश्तेदार जो 20-25 उनको तो समझाइए, तो हमारी बात आगे बढ़ेगी। मैं ज्यादा वक्त न लेकर के मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम? बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम? न जीते जी अगर मरने की अभिलाषा उमड़ पाई, अरे फिर बाद मरने के बताओ क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम? जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।